एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी से आता है, थका हारा और बैठ जाता है। उसका बेटा जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, उससे दौड़े दौड़े आता है और पूछता है कि पापा ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे बताइए। तो चूंकि उसके फादर थके हुए थे, ऑफिस से आए थे, तो उन्होंने उस बच्चे को जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। तो उसके फादर ने ऐसा क्यों बोला आपको पता है? क्योंकि वह थका हुआ था। लेकिन क्या उस व्यक्ति के ऐसा जवाब देने से उसके बच्चे पे नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा? पड़ा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। और वो उसके मन में एक गहरा छाप छूट गया कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे उसका जो मैथ्स में इंटरेस्ट कम होने लगा और स्कूल्स में भी इसका मैथ्स में परफॉर्मेंस खराब होने लगा, क्योंकि उस बात का असर हो गया कि मैथ सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बात इतना गहरा असर क्यों छोड़ता है? क्योंकि हमें सबको पता है कि बचपन में हम बहुत मासूम होते हैं और कुछ भी हमें नहीं पता होता। हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारी सोसाइटी जो हमें सिखाते हैं, जो हमें बोलते हैं, उसे सही मानने लगते हैं, चाहे वो बातें सही हों या गलत हों, उस पर हम बिलीव करने लगते हैं और उस बात से हम एग्री करने लगते हैं। और जिस बात से हम एग्री करते हैं, जिस बात से हमारा एग्रीमेंट हो चुका होता है, वही बातें हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं। एक और एग्जांपल देखें तो किसी बच्चे को अगर आप बार बार बोलें कि आप स्मार्ट हो, काबिल हो, तो उसका माइंड, उसका बिलीफ वो बन जाता है। माइंड में चीज़ें बात बार बार आती हैं तो उसका विश्वास बन जाता है कि हाँ, सही में ऐसा है। और दूसरी तरफ अगर बच्चे को मूर्ख, बेवकूफ़ बोला जाए, बुद्धू बोला जाए, तो ये बात भी उसका बिलीफ बन सकता है और ये बातें भी उसके माइंड में असर कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है, हम पहले की बुक समरी में जान चुके हैं कि जो बातें बार बार बोली जाती हैं वो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं। और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत मजबूत होता है, उसी हिसाब से फिर हमारा बिहेवियर होने लगता है। तो अगर हमें इस गलत बिलीफ को तोड़ना है तो जो अच्छा बिलीफ आप बनाना चाहते हैं उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, और तब तक दोहराना पड़ेगा जब तक कि हम नए बिलीफ पर विश्वास न करने लग जाएं, उस बात से हम एग्री ना करने लग जाएं। तो इस बुक में गलत धारणाओं को तोड़ के नई धारणाएं कैसे बनाई जा सकती हैं और हम कैसे इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए बुक में 4 एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया है। पहला एग्रीमेंट है, अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन बने, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। इसका अर्थ यह है कि अपने शब्दों के इस्तेमाल पर बहुत ध्यान दें। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि थके हारे होने के कारण पिता ने बच्चे को ये बोल दिया कि मैथ सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, तो उसका कितना गहरा असर पड़ा और उस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट कम हो गया।
तो इसलिए शब्दों का इस्तेमाल करने पे ध्यान दें। इसी तरह कई साल पहले हिटलर ने पूरे देशवासियों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वॉर कराया था, जिसमें बहुत बहुत तबाही हुई थी। और गांधी जी ने अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके भारत के लोगों को एकजुट करके आज़ादी दिलाई थी। तो दूसरा जो एग्रीमेंट है वह है व्यक्तिगत रूप से कुछ ना लें, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर आप हर बात को पर्सनली ले लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, कई बार पॉजिटिव बोलते हैं, तो हम कैसे हैं हमें पता है। लोग अलग अलग सोचते हैं तो अलग अलग थॉट हो सकता है उनका। अब जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको प्रमोशन ना मिला हो और आप इस चीज़ से दुखी हो, और कोई अगला एम्प्लॉय जिसको प्रमोशन मिल गया हो वो इस बात से खुश हो, तो वो खुश है। आपको ये लग रहा है कि वो आपको चिढ़ाने के लिए खुश हो रहा है, जबकि वो अपने प्रमोशन मिलने के चलते खुश है। तो अगर इस बात को आप पर्सनली लेंगे तो आपको लगेगा कि वो आप पे हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसके प्रमोशन होने पे खुशी मना रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज़, हर बात आप पर्सनली नहीं ले सकते। तीसरा है धारणा ना बनाएं, डोंट मेक एजम्पशन। हम बहुत जल्दी किसी बात को एज्यूम कर लेते हैं और धारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन हमें पता कुछ होता नहीं है। एजम्पशंस केवल मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। कोई बात अगर हमें अधूरी सुनी है तो आगे हमें एज्यूम करने लगते हैं कि नहीं नहीं, उसने तो ऐसा ही बोला होगा, शायद उसने ऐसा ना बोला हो। इसलिए एजम्पशन से बचें और अपने दोस्तों, पेरेंट्स, पड़ोसी आदि से बात खुल के बताएं और उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझें, तभी किसी निष्कर्ष पे निकलें, किसी निष्कर्ष पे पहुँचें। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट जो है वो ये है कि हमेशा बेहतर प्रदर्शन करें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। चाहे काम जो भी हो, अपना बेस्ट दें। बेस्ट देने का मतलब ये है कि जिस भी सिचुएशन में हो आप पूरे दिल से, पूरे खुशी से काम करें। ज़्यादातर लोग कोई काम इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ प्रलोभन चाहिए, वो लालच में काम करते हैं। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट देते हैं, बिना लालच से काम करते हैं, तो आपको जो व्यक्ति लालच कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है, रिवॉर्ड में भी और अपॉर्चुनिटी में भी, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट देने का मतलब ये नहीं है हमेशा आप 10 घंटे काम नहीं कर सकते। आप किसी दिन स्वस्थ हैं तो 10 घंटे काम, 8 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन किसी दिन अगर आप बीमार हैं तो आधा 1 घंटे काम करना भी आपका बीमार रहते हुए बेस्ट देना होगा। तो इस तरह से 4 एग्रीमेंट हमारे लाइफ को अच्छा बनाती हैं और जीवन जीने में मदद करती हैं। तो ये रहा 4 एग्रीमेंट बुक समरी। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।